पिंकी कहाँ है? सर वो वार्ड में चादरें ठीक करवा रही है। और लापरवाह किधर है? सर अभी तो इधर ही था, मेरा ख्याल है कि मर गया। ये देखें सर। लापरवाह, ये कहाँ मुर्गे लड़ाते फिरते हो? सर जी कुछ ना पूछें, ये असलम है और ये अकरम, दोनों सगे भाई हैं। वालिद के मरने के बाद जायदाद पे झगड़े और एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। ओए ट्विन बदमाशो, और ये क्या किया तुमने? और ये तो पुलिस का केस है। प्लीज डॉक्टर साहब इन चक्रों में ना पड़े, मेरा इलाज करें और इसको धक्के मार के बाहर निकाल दें। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, तू सारी जायदाद अकेला हड़प कर जाएगा? डॉक्टर साहब धक्के मुझे नहीं इसे दे। बड़ा भाई होने के बावजूद मेरे सर में ईंट मारी है इसने। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता? वो बड़ा भाई हो के हरकत छोटी करता है। तो तुम्हारा बेड़ा गर्क और जाहिल हो, एक दूसरे को भाई भी कहते हो और लड़ते भी हो आपस में। जब ये बड़े भाई पे हाथ उठाएगा तो जवाब तो इसे देना ही पड़ेगा। हाय मैं मर गया, हाय मेरा सिर। लापरवाह। जी सर। देखो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए बेवकूफ। सॉरी सर। इनको वार्ड में ले जाओ और सफाई करो अच्छी तरह और ड्रेसिंग करो इनकी। मैं भी वार्ड का राउंड लगाता हूँ। जी सर चलो। आहिस्ता, मुझे कहना मत, मैं चल नहीं सकता। और जब भाई से लड़ रहा था स्पाइडरमैन बन के, उस वक्त तो धड़ धड़ जंग कर रहा था, अब मुझे चला नहीं जा रहा। भोंडे। तुम चल सकते हैं? नहीं। चलो फिर आ जाओ। चल ओए ट्वी, इसका फीडर लेके आओ। मुझे भी गोद में उठा के ले जाओ। क्यों, तुम मेरे नवासे हो? हैं? चलो आगे लगो, चलो। ये कितना वजन है वो ये तेरा? इतना आए अबे मैं इंसान हूँ, कोई बोरी नहीं हूँ। वो 20 रुपए निकालो। 20 रुपए? है? 20 रुपए किस चीज के? वो खाना खराब कर बेची, तेरा 30 रुपए बनता था, मैं ले किया, मैं 20 रुपए मांग रहा तेरे से। लेकिन इसे फिर मेरे पास ले आए, उठा इसे यहाँ से ले जाए। चुप कर दो वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये क्या हो रहा है लापरवाह? कौन है ये? दोनों सगे भाई हैं और आपस में लड़ पड़े हैं। मैं समझ गई, तुम दोनों जख्मी हो और लिहाजा तुम दोनों शोर मत करना, क्योंकि डॉक्टर साहब तुम दोनों को बाहर निकाल देंगे। तुम फिक्र ना करो, इस ईद पे ये जोड़ी बेच देगा। ओहो। लापरवाह, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है या अल्लाह खैर। सर ये चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और सुनो, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो डॉक्टर से हाथ धो बैठोगी। डॉक्टर से हाथ धो बैठोगी? मैं डॉक्टर हूँ या साबन हूँ? जाओ बाहर, जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैं डाकू डाकू? डाकू भाईजान? सीधी तरह बैठो जी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मेरी अम्मी ने कहा था कि डाकुओं से बातें नहीं करते। इतना जोर ना लगाएं, ये चल जाएगी। बड़ी मेहरबानी जी। मैं यहाँ अपने इलाज के लिए आया हूँ। इलाज के लिए आए हो? जी। मैंने समझा शायद मेरा इलाज करने आए हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि जनाब मेरी दहशत खत्म हो चुकी है जनाब। बहुत अच्छी। तो यहाँ दहशत भरवाने आए हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक मरीज हूँ। अच्छा। मेरा इलाज कर दो, अच्छा जी। माला माल कर दूंगा। अच्छा मरीज हो तो मरीजों की तरह बैठो। ठीक है जनाब। अब बताओ क्या तकलीफ है? बात दरअसल सॉरी सर जी, ये देखिए ये मेरी बात नहीं मान रही। मैं इसे कह रहा हूँ कि वार्ड में जाकर अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह मरीज है। हेलो, कैसे हो भैया? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लापरवाह है, ये पिंकी है। और आप? डाकू। डाकू डाकू के पीछे क्या है? डाकू के पीछे
डाकू के आगे क्या है? डाकू 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 है, इसमें बात लंबी करने वाली क्या जरूरत है? सर जी ये झूठ बोल रहा है, ये डाकू हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि डाकू तो वो होता है जिसके चेहरे पे दहशत हो और मुंह पे गर्द, वो लगभग दहशत गर्द होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है जीटी रोड की सारियां सवारियां दहशत गर्द हैं? डॉक्टर जी उधर गर्द बहुत है ना जी जीटी रोड पे। अभी तक 120 बंदे मार चुका हूँ। माशाल्लाह 120 बंदे मारे हैं आपने, आपको तो बड़े अवार्ड मिले होंगे। लापरवाह, खामोश हो जाओ और डाकू भाई का इलाज करने दो। क्या कर रहे हो जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी इफ्तिखार ठाकुर। बहुत अच्छे, शोभा डाकुओं वाला और नाम गंडोयों वाला। मुझे बचा लो डॉक्टर, क्या हुआ डाकू? मैं वाकई गंडोया बनता जा रहा हूँ। मुबारक हो, लापरवाह तुम्हारी फैमिली बढ़ रही है। सर डाकू से पूछिए काम क्या करता है? देगी चरखा बेचता है। बेवकूफ, डाकू को काम करने की क्या जरूरत है? क्यों जनाब, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कह रहे हो, मेरा काम ठप हो गया है। कुछ दिनों से तो मैं कोड़ी कोड़ी के लिए भी मोहताज हो गया हूँ जनाब। ये देखिए, ये जो गन है ना, ये भी मैंने किस्तों पे खरीदी है जी। क्या कह रहे हो डाकू? हाँ डॉक्टर, पहले लोग हमसे डरते थे, मेरा नाम सुन के सहम जाते थे। जी जी। अब तो हर बंदा मुखबरी करने लग गया है जनाब। आप सोचे अगर हमारी दहशत खत्म हो गई तो जनाब हमारा क्या बनेगा? तुम्हारा मकबरा बनेगा और बाहर लिखा होगा कि हस्बे तौफीक जूतियां बरसा कर कलेजा ठंडा करें। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? और लोगों को लूटते हो, उनको जान से मार देते हो। सर, इन मासूम लोगों की तबाही में ही तो हमारी कामयाबी है। और यार इतना जोर से ना इसको उठाया करो, कहीं यहाँ ना कामयाब हो जाना। ये बताओ तुम्हारा मजहब क्या है? कमाल है भाई, और आपको यही नहीं पता कि डाकू का कोई मजहब नहीं होता जनाब? डाकू अंकल, आपके बीवी बच्चे तो होंगे ना? क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो? डाकुओं की बीवी बच्चे नहीं होते। हाँ, मैं डाकू हूँ, कोई चौकी नहीं। 5 बीवियां और 25 बच्चे हैं जनाब। 25 बच्चे? वो तुम डाकुओं के कुकड़। सॉरी सर। चुप कर जाओ कोकड़। ये बताओ डाकू कि तुम ये डाके मारने के लिए असला कहाँ से लेते हो? आपके हमसाए से। मेरे हमसाए से? यानी तुम्हारा मतलब है कि मेरे हमसाए भट्ट साहब तुम्हें असला फराहम करते हैं? ना ना ना, ठीक है। हम सब के हमसाए। अच्छा डाकू भैया, ये बताइए कि आप एक डाके में कितना कमा लेते हैं? बाज़ दफा तो अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है, वो भी अगर कोई बस काबू में आ जाए। 40-50 हजार रुपया निकल ही आता है। गुड। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे केसों में अगर कोई बंदा वहां पे हीरो बनने की कोशिश करे तो फिर हमको मजबूरन एक आध बंदा फड़काना पड़ता है। हाय अल्लाह, इतने से पैसों की खातिर तुम लोगों की जान ले लेते हो। क्या करें डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट, ये हुकूमतें हमारी फलाह बहबूद के लिए कुछ करती ही नहीं है। डॉक्टर जी, मुझे चेक करके बताएं अच्छा जी। कि मेरी दहशत वापस आ सकती है कि नहीं। अरे बेवकूफ, अब दहशत डालने की बजाय दहशत खाना सीखो। अब लोग तुम्हें अच्छी तरह पहचान गए हैं, तुम्हारा मकरूज चेहरा सबके सामने आ गया है। अब कोई तुमसे नहीं डरता। मेरे तो बस में हो ना तो मैं तुम्हें जहर का टीका लगा दूं, मगर अब क्या करूं कि तुम मेरे पास इलाज के लिए आए हो, इलाज तो करना पड़ेगा। क्यों लापरवाह? जी सर। लापरवाह तुम तो नहीं डर रहे ना? जी नहीं सर, बस ये मेरी टांग है। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है ठीक है, वो तुम्हारी टांग दूसरी टांग से डर रही है, इससे नहीं डर रही। जी सर। चलो स्ट्रेचर पर तुम्हारा इलाज करते। डॉक्टर साहब, मेरी मशीन गन। रहने दो इसे यहीं। इस वक्त तो पूरी कौम तुम्हारे खिलाफ एटम बम बनी हुई है, इस छोटी सी मशीन गन से क्या कर लोगे? चलो।
लापरवाह। पिंकी, जी जूतियां उतार लो और शुरू हो जाओ। क्या? तुम्हें बताते हैं कि आके पुत्र। परे मुंह कर। तुम उधर करो। मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी है, एक पैसा नहीं लेने दूंगा। ये सारी जायदाद मेरी है। और न पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि अब्बा जी सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते थे। तुम समझते अपने आप को क्या हो? और तुम समझते क्या हो अपने आप को कि मजे से सारी जायदाद हड़प कर जाओगे? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक दुरुस्त करने वाला है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे कमबख्तो, छोड़ दो, पागल हो गए हो क्या? मैं तो इसे छोड़ता हूँ, ये नहीं छोड़ता। अरे छोड़ो। नहीं छोड़ते इसको मैं। ओ डॉक्टर, तेरा बेड़ा उतर जाए। अरे तुमने एक डाकू को जूतियां मार के अच्छा नहीं किया है। अरे मैं तुम सबको गोलियों से उड़ा दूंगा। मेरा ख्याल है इलाज में कुछ कसर रह गई है। लापरवाह। जी सर। इसे दोबारा स्ट्रेचर पे लेके चलो। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी लापरवाह साहब, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई और मेरे लायक खिदमत हो तो बताओ। नहीं पूर्वबास जनाब। डाकू यार, ये बताओ कि एक दिन में कितना कमा लेते हो? तो यार दिहाड़ी लग जाए तो 40 से 50 हजार रुपया बन जाता है। 40-50 हजार? यार मुझे भी डाकू बना दो। वो तो तुम हो। सर वो दोनों मरीज आपस में लड़ रहे हैं। कौन? वो दोनों भाई? जी जी सर। ओ माय गॉड, चलो जल्दी करो यार, तुम भी जरा साथ चलो, तुम्हारे वाला केस है। ओ डॉक्टर साहब, मेरा वहाँ पे क्या काम? आ जाओ, ये अपनी 150 वाली बंदूक भी ले लो। आ जाओ। हाँ, चलो ठीक है। पिंकी, बात सुनो, डाकू तो यहाँ आया हुआ है, मौका भी अच्छा है, क्यों ना पुलिस को इतला कर लें। थबंटू आएंगे। ओए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पुलिस हमें भी साथ में धर लेगी। पागल हो गई है? पुलिस से डरती हो? मेरी खाला का बेटा थाने में कांस्टेबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो तुम भी क्यों नहीं पुलिस में चले जाते? तो तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं गया? गया था मैं वहाँ। अच्छा। एकदम फिट, कद भी पूरा था मेरा, ये मेरा सीना वो भी पूरा, लेकिन मैं निशानेबाजी में रह गया था। क्यों? वो मैंने निशाना किया ना, डॉस, तो धमक से मैं पीछे गिर गया। तुम हंस रही हो? तो क्या करूं? सर पे मेरे बड़ी जोर की चोट लगी थी। अच्छा। और ऊपर से उन्होंने जूते भी मारे। ओए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या हो रहा है ये? डॉक्टर साहब, पहले इसने मुझे मारा है। नहीं डॉक्टर साहब, पहले इसने मुझे मारा है। तो तुम क्या चीज हो? भाई भाई होके आपस में लड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और जिस जायदाद पे लड़ रहे हो वो कितनी है? कितनी जमीन है वो? डॉक्टर साहब, पूरे 1.5 मरले का मकान है। बहुत अच्छे। 1.5 मरले के लिए भाई भाई को मार रहा है? 1.5 मरले को थोड़ी जायदाद होती है, पूरे 3 लाख रुपए का है। शाबाश। वो 3 लाख के लिए भाई को मार रहे हो? क्या करोगे 3 लाख का? बिजनेस करूंगा। यानी केलों की रेडी के लिए अपने भाई का कत्ल करना चाहते हो? और डाकू जी, इन दोनों में से एक को मार दो। ओए चलो, मरने के लिए तैयार हो जाए। ये कौन है? ये डाकू है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ। एक मर जाएगा, फिर तुम्हारे हिस्से आ जाएगा 3 लाख रुपया। मारो मारो। लेकिन कुछ नहीं, मरने दो उसे। आगे करो इसे, मरने दो। हरगिज़ नहीं, ये मेरा भाई है, इसे मारना तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। नहीं अकरम, तुम्हें मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। पहले गोली मुझ पर चलाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, पहले गोली मुझ पर चलाए। तो डॉक्टर साहब, ये मसला क्या है जनाब? मसला ये है कि दोनों सगे भाई हैं और ये हमारा कल्चर है। जितना मर्जी आपस में लड़े, मगर एक भाई पे मुश्किल आए तो दूसरा फौरन आगे हो जाता है। शाबाश, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। चलो अपने अपने बेड पे चलो, अभी आके तुम्हारा इलाज करता हूँ। चलो शाबाश, चलो ऊपर। पिंकी जी, मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन किस काम की मेरी कमाई? काश मेरी कोई बीवी होती
मैं भी उसके नाज नखरे उठाता। लापरवाह, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं? पिंकी, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मनाओगी? असल में मैं तुमसे, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी पे मैं ना कुर्सियाँ लगाऊंगा और तुम मेरी मेहंदी लेकर आना। अब बस इतनी सी बात थी। अब ठीक है, मंजूर। तुम इधर बैठ के इसके पर काट रही थी। शट अप। डॉक्टर साहब, मेरा मसला तो हल करें। क्या मसला है तुम्हारा, ये बताओ। डाके मारने छोड़ सकते हो? ये कर लूंगा तो फिर खाऊंगा कहाँ से? कभी ये सोचा है तुमने, अगर किसी डाके में तुम्हारे बीवी बच्चे मर जाएं तो तुम पे क्या गुजरेगी? तौबा करें जनाब, मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी सी आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने जालिम हो तुम। दूसरों की औलादें मार के अपनी औलाद की जिंदगी चाहते हो। तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत है, मौत। कभी आज तक तुमने सुना है कोई डाकू कातिल जो है वो तबई मौत मरा हो? हमेशा गोली से ही मरता है। अपने ही वतन में अपने ही लोगों को मारते हुए तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो? इसे क्या एहसास होगा? इसका तो एहसास ही मर चुका है। मैं कर भी क्या सकता हूँ, तालीम है नहीं और कोई हुनर भी तो नहीं जानता। अरे नादान, जिस जज्बे से लोगों को लूटते हो उसी जज्बे से अगर कोई तामीरी काम करो तो सारे मुल्क के लिए बाइस फख्र बन जाओ। तो उन्हें पालूं कैसे? तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी डाकू बन जाएं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मेरे बच्चे तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्हें यह भी इल्म नहीं कि मैं यही काम कर रहा हूँ। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। और जानते हो उस दिन क्या होगा? नफरत करेंगे वो तुमसे, तुम्हारी शक्ल देखने से इनकार कर देंगे। नहीं, सर जी, ये सीन मैंने एक फिल्म में देखा है। चिल्लाने से हकीकत नहीं छुप जाएगी। जरा सोचो, डाके मारते हुए जिन बच्चों को तुमने यतीम किया है, क्या वो रोजे महशर तुम्हारा गिरेबान नहीं पकड़ेंगे? क्या जवाब दोगे खुदा की अदालत में? लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब जज्बाती बातें हैं। सर, जूता उतारो। नहीं लापरवाह, हमें क्या जरूरत है अपना जूता नापाक करने की? जाओ लूटो लोगों को, मारो जाके इंसानों को, लेकिन एक वादा करो, जिस दिन अपने बच्चे की खून से लिथड़ी हुई लाश उठानी पड़ी उस दिन आंसू नहीं बहाओगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी डाकू के लिए रोजी का बायस बन रही हो। बकवास बंद करो, मैं आग लगा दूंगा इस क्लिनिक को, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। कैसे बाप हो तुम? दूसरों के बाप छीन लेते हो और फिर इस बात पे फख्र करते हो। मैं मजबूर हूँ डॉक्टर साहब, मजबूर बन सकते हो तो मजदूर क्यों नहीं बन सकते? इस मुल्क को तहफ्फुज क्यों नहीं देते जो तुम्हारे बीवी बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को तहफ्फुज देता है? क्यों एहसान फरामोशी पर उतरे हुए हो? ये अपना गंदा असला भी साथ ले जाओ, क्योंकि इसमें गोलियां भरते हैं, इंजेक्शन नहीं। सर आप कामयाब हो गए। कामयाब मैं नहीं हुआ, कामयाब तो वो हुआ है। दुआ करो उसके सब साथी भी इसी तरह सुलझ जाए। आमीन। वो उधर फिर जंग लगी है। अरे अम्मी जी, वो दोनों भाई आपस में लड़ पड़े फिर। ओ यार, बड़े ही ढीठ हैं और ये। अब मुझे लगता है कि मुझे भी लड़ना ही पड़ेगा। सर जी, एक मिनट। क्या हुआ? अगर आप कहें तो मैं अपनी आंटी को बुला लूं जी। क्यों? उन्हें जंगली भैंस से लड़ते हुए देखने का बड़ा शौक है जी। हाँ बुला। हैं? तुम मेरे भाई हो
मैं अपनी खुशी से तुम्हें मकान देता हूँ। नहीं भाई, तुम बड़े हो, इस मकान पे ज्यादा हक तुम्हारा बनता है। ये मकान मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं, तुम छोटे हो, तुम्हारा हक बहुत बनता है। ये मकान तेरा ही है। नहीं भाई, ऐसा ना करो। अब इस मकान पे मेरा कोई हक नहीं है। अब ये मकान तुम्हारा है, अब तुम रख लो। यार छोटे, ये मकान तेरा भी है और मेरा भी है, तो क्यों ना हम मिलकर खुशी से रहें। यही बात तो मैं तुम्हें कब की कह रहा हूँ।